ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पिछला प्रसंग चल रहा है। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश कर रहे थे। बद्ध जीवों की अवस्था बता रहे हैं। ठाकुर कहते हैं बद्ध जीवों यानी संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता। कितना दुख पाते, कितना धोखा खाते, कितनी विपदाएं झेलते, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। माने ये संसारी और असंसारी होना, संसार में तो सभी, संसार को छोड़कर तो कोई है नहीं, संसार में ही सभी पैदा हुए। लेकिन संसारित तो बुद्धि जिनके अंदर है और वो घोर तर है, उसमें बहुत सुरक्षित मानते हैं, वो ऐसी मछली के जैसा है। ठाकुर बताए वो जैसे मछली है ना, मिट्टी में जाल में फंस गई है, फिर भी मिट्टी में दुबकना चाहती है। तो ऐसी अवस्था है। माने उसको होश कभी नहीं होता। वो सोचते हैं कि सभी ठीक ठाक ही चल रहा है और सुरक्षित ही है, लेकिन नहीं मालूम कि काल चक्र चल रहा है। ये जन्म मरण की फंदी है ना, वो फंदी विस्तार कर रही है और वो खींचने से फिर सुख और दुख दोनों का संसार बढ़ेगा। और इसमें सुख तो कम ही होता है, दुख ही ज़्यादा। तो बोलते हैं संसारी जीव को किसी तरह होश नहीं होता। चाहे कितना दुख पाते हैं, फिर भी दुख में भी सुख का आशा लगाए रहते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं। कैसे? बोलते हैं ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर-धर खून निकलता रहता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। शोक ताप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। यदि शोक ताप न हो तो शिक्षा नहीं मिले। इसलिए शिक्षा मिलती है, लेकिन फिर भी गुरु जितना भी सिखाएं, अब चेला का स्वभाव याद करना नहीं है तो उसको भूल जाता है, फिर दुख आता है। दुख तो ऐसा ईमानदार गुरु है कि हर समय कोई भी गलती करने से हाजिर। उसी ने पर चढ़ करके, जैसे ठाकुर बोलते हैं उत्तम वैद्य, ऐसे ही दुख है वो हाजिर हो जाता है। फिर भी जैसे ही वो हट गया तुरंत भूल। औरत गुजर गई, बोलते हैं अभी सामाजिक जीवन में, औरत गुजर गई या बद चलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती, जूड़ा बांधती और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है। उस समय भी दहेज प्रथा था, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी भी बची नहीं रह जाती, तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। आगे लोटा डोरी लेकर के घूमते जाते थे लोग, जहाँ तहाँ कुआं में से पानी खींच गया। आज के जैसा नल नहीं था, इसलिए लोटा डोरी ले लिया। तीर्थ यात्रा के लिए भी चल दिए, भिक्षा मांग लेंगे, लेकिन पानी कहाँ से? रास्ता में पड़ गए तो कहीं से गड्ढे में पानी है तो उसको निकालना पड़ेगा, तो लोटा डोरी लेकर घूमते थे। जितने लड़के पैदा हुए, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर,
उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छछूंदर वाली गति होती है, न निगल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी उसे छोड़ नहीं सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। ये बहुत अचिंत्य माया है जो उसके फलस्वरूप समझ में ही नहीं आता। केशव सेन के एक आदमी को देखा, उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था। उम्र 50 साल में तो आधा समय चला गया, मुख्य जो अच्छा समय था वो बीत गया, एक भी होश नहीं। ठाकुर बोले ताश खेल रहा। ताश किस लिए खेलते हैं? समय कटाने के लिए। मानो ईश्वर का नाम लेने का कोई समय नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार के हटाकर किसी अच्छी जगह ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसलिए यदि जिसकी ऐसी मानसिक अवस्था हो, दिल दिमाग की ऐसी अवस्था हो, उसको समझना चाहिए कि वो घोर संसारी है। विष्ठा के कीट को विष्ठा में ही आनंद मिलता है, उसी में वह हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हंडी में रख दो तो वह मर जाएगा। सभी लोग स्तब्ध हैं। ठाकुर दुख करके ही ये सब बोल रहे हैं। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछे थे कि बहुत ये जो मन है ना, ये बहुत कठिनाई से बस में होता है। ये इसको वायु से भी दुष्कर मानते हैं। वायु को पकड़ लेना वरन आसान है, लेकिन मन को नहीं। तो भगवान कृष्ण बोले थे असंशयं महाबाहो, ये निश्चय ही, हे महाबाहो, तो महान धनुर्धर थे, उनको महाबाहो कहते। जिनकी भुजाएं लंबी होती हैं वो श्रेष्ठ लोगों के लक्षण होते हैं। तो हे महाबाहो, ये मन को बस में करना निश्चय ही बहुत कठिन है, लेकिन उपाय है, हर चीज का उपाय है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? जिस चीज को समझ लिया कि इस चीज को हमको चाहिए, बार बार उसको याद करना और बार बार उसके लिए युक्ति सोचना कि कौन सा उपाय करें जिससे ये मिल जाए। और जो उससे हट करके चीज है उससे वैराग्य। जो कि उस चीज को पाने में सहायता नहीं करती, मन को एकाग्र करने में जो चीज सहायता नहीं होने उससे दूर हटना, उससे विरक्त होना। और जो मन को एकाग्र करने में जिससे सहायता मिलता है ऐसा उपाय अवलंबन करना। बार बार भूल होती है, बार बार प्रयास करना, अनंत बार, माने जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक प्रयास करते रहना। इसी को स्वामी जी बोले हैं स्ट्रगल इज लाइफ। जिंदगी में कुछ
कठिन क्षण न आए, कुछ कठिन श्रम न करना पड़े और सहज ही हर कुछ मिल जाए तो जिंदगी क्या है। वो तो पत्थर को कुछ करना नहीं पड़ता, पानी भी मिलता है, धूप भी मिलता है, हवा भी मिलती है, हर कुछ मिलता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता, लेकिन सारा जिंदगी पत्थर ही रहता है युगों युगों तक। इसलिए जिंदगी में स्ट्रगल है वो ये है क्या, किस चीज़ के लिए, अभीष्ट को पाने के लिए। जैसे जानवर भी शिकार खेलने के लिए या प्राण बचाने के लिए अपना कितना स्ट्रगल करते हैं, सारा दुनिया ही स्ट्रगल कर रहा है। तो सारा दुनिया एक क्या है, स्वाभाविक इंस्टिंक्ट में स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार सारा दुनिया चल रहा है और बचाव कर रहा है। लेकिन जिसको होश हो गया है कि नहीं इसमें खतरा है, इसमें ज़्यादा सार नहीं है, अब वो एक कोई महान संकल्प कर लिया, जैसे आत्मज्ञान का, भगवान को पाने का संकल्प कर लिया, तब जैसे जितना ही बड़ा संकल्प होता है उतनी ही बड़ा बाधा खड़ी होती है और रास्ता में मन ही नहीं करेगा आगे बढ़ने का, या विपरीत तर्क होगा, बहुत सारी चीज़ को हम लोग ये करेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे करके बहुत बाधा, जितना ही बड़ा उद्देश्य उतनी ही ज़्यादा बाधा और उतने ही विपरीत तर्क आते हैं। फिर भी जिसने एक कर लिया है कि नहीं इसको तो चाहिए ही कैसे भी कर, उसके लिए उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास में बहुत शक्ति है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पत्थर भी बार बार रस्सी के आने जाने से कुआं में से पानी खींचते हैं तो पत्थर में भी लाइन पड़ जाती है, नाली बन जाता है पत्थर में। तो आदमी तो बहुत बुद्धिमान जीव है, तो हम लोग के पास भगवान जितना फैकल्टी दिया है, साइंटिफिक रिसर्च से भी लोग देखा है कि बहुत छोटा अंश ही हम लोग उसका यूज़ करते हैं, बाकी सब ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है और अंत में चिता के ऊपर चला जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इस्तेमाल नहीं होने का कारण थोड़े से संतुष्ट हैं तो माँ बोलती है ठीक है, अच्छा हो, खेलो खाओ आराम से रहो, कोई स्ट्रगल नहीं है तो ठीक है, बढ़िया है। अब विजय कृष्ण नए साधक हैं, जब सुन रहे हैं कि संसार में इतना कष्ट है और इतना ये है और कोई उपाय नहीं है, मन की प्रवृत्ति ऐसी है तो संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो विजय पूछ रहे हैं बद्ध जीवों के मन की जैसी अवस्था हो, वो पूछ रहे हैं कि बद्ध जीव के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। अभी क्योंकि सबका भी तो कल्याण होना चाहिए और जब खुद ही बद्ध हैं तो कैसे मुक्त होंगे, उसका उपाय होना चाहिए। श्री राम कृष्ण, ईश्वर कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? अब ईश्वर कृपा बोलते हैं, अब ईश्वर कृपा कैसे होगा? कृपा कहने से तो नहीं होता, लेकिन नहीं, ईश्वर कब कृपा करेंगे कोई जानता नहीं, इतने साधना करने के बाद भी ये नहीं होगा। माता जी बोली, कोई साधु बहुत जब ध्यान किए, माता जी से पूछे माँ कुछ तो नहीं हो रहा। माँ बोली बेटा ठाकुर लौकी कुमड़ा थोड़े हैं जो इतना
मूल्य दे दिया तो खरीद लेगा। हाँ, ऐसा नहीं। भगवान इच्छामय है, उनकी जब इच्छा होगी तब। तो कृपा चाहना पड़ेगा। कृपा है, ऐसी भगवत कृपा होती है, ईश्वरीय शक्ति है और अपने अंदर भी है, उनकी कृपा भी होती है, ये विश्वास हो और बार बार उधर दिल दिमाग जाए तो किसी समय अवश्य हो सकता है। तो यदि भगवान का कृपा हुआ तो मालूम पड़ेगा कि संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, ईश्वरीय चर्चा में मन लग रहा है, संसार का क्रियाकलाप या और जो खुरापात है उसमें मन नहीं लग रहा है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जैसे माँ नवजात शिशु है, उसके लिए कहीं भी जाए तो हर समय उसका एक दिमाग का अंश हर समय बच्चे की तरफ रहता है। तो ये जागतिक उदाहरण देखकर कहते हैं, क्यों? बच्चे को अपना समझती है माँ, और ये भी समझती है कि उसको छोड़कर और इस बच्चे को देखने वाला कौन है, वही सबसे ज़्यादा केयर कर सकती है, ऐसा उसकी धारणा है। ऐसे ही साधक यदि सोच ले कि नहीं, भगवान को छोड़कर और उसका कोई नहीं है, भगवान ही उसको देख सकते हैं, उसका निस्तार कर सकते हैं, तो बार बार जैसे अपने बच्चे को देखने के लिए चाहती है, वैसे बार बार व्याकुलता होगा भगवान को देखने की। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता, दिल से और किसी चीज़ की चाहत नहीं होती। वैसे तो खाना भूख लगेगा, दिल से नहीं चाहने से भी कम से कम 2 बार 3 बार तो खाना चाहिए, तो भूख लगेगा तो वो शरीर डिमांड करता है, तो इसको बड़ी चाहत नहीं बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार से रच रच करके बनाएंगे खाएंगे, या उस कोई दूसरा बना कर दे दे, या ऐसे कर दे, या लोभ हो, वो सब लोभ के कारण खाया जाए, तो ये सब आ सकती है। ये सब संसार के इस कैटेगरी में है। अभी शरीर धारण करना है तो खाना तो पड़ेगा, सांस तो लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, ये नहीं है, इसमें नहीं आती। लेकिन खाने में ही एकदम रुचि हो, वो सारा दिन उसी की चिंता, ऐसा नहीं है। खाना मिल गया, बस आज का काम हो गया, अब भगवत चिंतन। संसार को वह कुआं समझता है, उसे जान पड़ता है कि अब डूबा तब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है। आत्मीय क्या है? उनसे बहुत आशा आकांक्षा रहती है कि ये हमारा लड़का है, बड़ा होगा तो ये करेगा, हमको ऐसे सपोर्ट करेगा। हाँ, छोटे पर तो प्यारा रहता है, माँ ऐसे ही ये करती है, उसके लालन पालन करती है, लेकिन बड़ा होने पर माँ का आकर्षण दूसरे कारण से होता है। आशा होती है, माँ है ये करेगा, उसके लिए पति हैं ऐसे करेंगे, पिताजी हैं ऐसे करेंगे, सबके प्रति कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन, मैंने कामना रहती है। अब जब भगवान का स्नेह उमड़ गया या भगवान के प्रति अनुराग बढ़ गया, तो आदमी नाग के जैसे दिखते हैं। नाग माने जैसे नाग देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कब काट दे
ऐसे ही आत्मीय लोग कब मोह माया में फंसा दें। इसलिए आत्मीय हैं ठीक है, लेकिन मोह माया में न फंसाएं तो बस बच गए। उसके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर लें तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यह उसके मन में आता ही नहीं। बार बार जैसे ही चांस मिला ईश्वर की चिंता करने में हो जाएगा। घर का काम में उतना रुचि नहीं रहेगा कि उसको बहुत परफेक्ट ढंग से किया और करते ही रहा सारा दिन। वैसे कोई भी काम किया जाए तो 24 घंटा बहुत कम ही है। तो लेकिन तो भगवान को कब याद करेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि उसको इतना कैलकुलेशन नहीं होगा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे तब भगवान को याद करेंगे। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? ठाकुर अब एक कहानी भी सुना रहे हैं। इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तो चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में आकर बोली, नहाओगे नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं, तुम तो हर काम में हठ करते हो। काम कल करना या भोजन करने के बाद करना। तब गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता, खेती का काम सब पड़ा है। अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहाँ से लौट पड़ी। किसान दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कल स्वर्ग से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। अब उद्देश्य पूरा हो गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डोल और रस्सी। स्नान करके निश्चित होकर फिर वह सुख से खुर्राटे लेने लगा। स्नान भोजन किया और उसके बाद खुर्राटे लेने लगा। जिद यह है कि यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। माने जब संकल्प हो गया कि ये चाहिए तो कुछ मिले बिना एकदम नहीं रुकना। वो जैसे भी करके वो मिले उसके बाद ही रुकेंगे। इसको ही ठाकुर बोलते हैं तीव्र वैराग्य। सूखा तो उसी दिन नहीं पड़ा होगा, सूखा तो और आगे से पड़ा होगा, लेकिन उस दिन किसान को हठ हुआ कि नहीं, आज तो छोड़ने से चलेगा नहीं। ऐसे ही जब अच्छा संकल्प जब भी हो तभी वो शुभ मुहूर्त है। उसी दिन से प्रयास जारी होना चाहिए।
खेत में पानी के लिए एक और किसान गया था, दूसरा एक और किसान गया था, ठाकुर बोल रहे हैं। उसकी स्त्री जब आई और बोली धूप बहुत हो गई, चलो अब इतना काम नहीं करते। वह चुपचाप कुदाल एक और रख कर बोला, अच्छा तू कहती है तो चल। सभी हंसते हैं। ये जो स्त्री बोल दिया कि चलो तो वो चल दिया, माने कोई दूसरी बात की याद आ गई और संकल्प बड़ा किए थे, तो दूसरी छोटी मोटी बात की याद आ जाने से पर बड़े संकल्प को छोड़ दिए, अच्छा वे बाद में होगा, इसी को कर लें या इसी को निपटा लें, तो बड़ा संकल्प धीरे धीरे पीछे हटता जाता है। ऐसे ही साधन में भी मनुष्य के भीतर या सभी जीव के भीतर वही सर्वशक्तिमान भगवान है। यदि वे न हों तो कोई सोच भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, जीवन भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि इनर्ट चीज भी भगवत सत्ता के कारण ही सत्तामान है। अब हम जाने या ना जाने, हमारा चिंतन शक्ति भी अच्छी हो या बुरी, हमारे पीछे तो भगवान की ही शक्ति है। तो यदि वो कल्पना करते हैं कि हमको ये चाहिए तो अवश्य मिलेगा। इसलिए जो कोई भी जो कुछ भी अच्छा चाहता है वो जरूर उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100,000 जन्म के बाद। क्योंकि हम जाने या नहीं जाने, हमारे पीछे सर्वशक्तिमान है। वे चाहें और भला न मिले, लेकिन होता क्या है, माया के कारण एक अच्छा संकल्प तो किए, लेकिन तुरंत फिर दूसरा तीसरा संकल्प हो गया छोटा मोटा कि रसगुल्ला खाएंगे, पान खाएंगे, इधर ये जाएंगे, वो करेंगे। इसलिए बड़ा संकल्प भूल गए, वो बाद में होगा। तब जब वही संकल्प कर रहे हैं कि बाद में होगा, तो फिर कहाँ आप ही होगा। इसलिए बड़े संकल्प का जो ये है ना, कार्ड है ना, पीछे वो जो लिस्ट है वो पीछे हटती चली जाती है, और छोटे संकल्प इतने बार बार आ जाते हैं कि अब बड़ा संकल्प धरा का धरा ही रह जाता है। साधना यही है कि छोटा मोटा चीज बहुत चाहा, लौकी कुमड़ा बहुत चाहा, राजा से दोस्ती है, राजा दोस्त है, अभी राजा से लौकी कुमड़ा चाहा, वो दे दिया, पहुंचवा दिया, और खा करके राना करके बड़े हो गए। अरे जब होश आया कि राजा तो बहुत कुछ दे सकता है, उससे रोज रोज मांगने का क्या जरूरत। तो अब राजा से राजी ही मांग लिया, जो उसका सर्वस्व है वो भी दे सकता है। तो ये है, जब होश आता है कि इतना समय लौकी कुमड़ा मांगने में भी व्यर्थ किया, अब नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र में विभिन्न तरह से कथा कहानी और उपदेश के माध्यम से शास्त्र ये कहते हैं कि जब संकल्प हो जाए कोई भी श्रेष्ठ, और फिर दूसरा कुछ नहीं। जैसे उमा और इसका उमा जब नारद जी के मुख से सुना कि नहीं, उसको ऐसा पति मिलेगा जो असंग है, अकाम है, स्मशान में रहता, उसका घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये सब बहुत सारा सुना। और नारद जी से इसमें बताए थे इतने सारे अवगुण हैं, उसका कोई घर नहीं है, वो उसका कोई माँ पिताजी का ठिकाना ही नहीं है, कौन किस कुल का है, अच्छा है कि बुरा कुल का है, कौन कुछ भी नहीं मालूम। तो नारद जी अंतिम में बोले कि ये सब तो अवगुण हैं, लेकिन ये सब अवगुण शिव जी में मिलते हैं। यदि शिव जी के साथ इसकी शादी हो जाए तो सभी अवगुण हैं, दूषण है ना, सब भूषण हो जाएंगे।
और ये तो अपना जन्म का रहस्य उमा को तो मालूम है, छोटी लड़की है लेकिन इसको मालूम है। जब नारद जी के गुरु के मुख से सुन लिया तब इसको ये हुआ, और तब लोग क्या करें, उसको गोद में लेकर के लोग उसके भाग्य पर ये होने लगे कि इसका भाग्य खोटा है, इसको ऐसा निकम्मा पति मिलेगा, बिना काम का कोई सुख नहीं देगा बिटिया को। तो लेकिन नारद जी जब ऐसा बोले कि शिव जी यदि ये तपस्या करे तो शिव मिलने से तब ये काम बन जाएगा। तो नारद जी के चले जाने के बाद इसने संकल्प किया, छोटी बच्ची लेकिन संकल्प किया कि मैं, नारद जी बोलते हैं तपस्या करने से तो माँ मैं जाऊँगा तपस्या जाऊँगी तपस्या करूँगी। छोटी बच्ची माँ से तपस्या करने के लिए मांग लिया समय। और माँ भी क्या सोचती हैं कि इसके भाग्य में यही लिखा है तो क्या करें, चलो श्रेष्ठ चीज़ शिव जी श्रेष्ठ हैं, यदि वो मिल जाए तो उनके लिए तपस्या करें तो बढ़िया ही है, नहीं तो इसका कपाल ही फूट जाएगा। तो उनको छोड़ फिर उमा तपस्या करती हैं, दीर्घ काल तक तपस्या किया और कुछ प्रलोभन भी आया तो बोलते हैं वरण तो शंभु न तो रहूं कुमारी, वरण करूंगी तो शंभु को नहीं तो कुमारी रहूंगी। इतना श्रेष्ठ संकल्प किया छोटा बच्चा ने, और तब उसको शिव जी की प्राप्ति हुई। ऐसे ही ध्रुव बच्चा था, उसके पिताजी की 2 रानियां थी। सौतेली माँ का लड़का ये था उत्तम, और ये सौतेली माँ को उसके पिताजी उत्तानपाद बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो उनके पिताजी के गोद में बैठा हुआ था। तो धीरे से खिसकता हुआ ये लड़का भी, ध्रुव भी सोचा कि वो लड़का है, एक लड़का जो भी कुछ करता है दूसरा लड़का भी थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे तो वही करने का, उसके साथ खेलने का इधर उसको प्रवृत्ति होती है। तो ये भी ध्रुव भी उनके उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए प्रयास करने लगा, जाने लगा। तो उसकी जो विमाता थी सुरुचि, वो तुरंत हाथ पकड़ करके उसको तिरस्कार करके बोली, इनके गोद में यदि बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। एकदम छोटा बच्चा है, किसी प्रकार से चलना सीखा है, फिर भी ये ध्रुव बहुत दुखी हुआ, उपकार उठा इसका स्वाभिमान, और जाकर अपनी माँ सुमति से बोला, माँ मेरा आज ऐसा अपमान हुआ। तो माँ ढाढ़स देकर बोलती है, बेटा क्या करेगा, हाँ ये भाग्य को झेलना पड़ता है, लेकिन हाँ भगवान यदि खुश हों तो इससे भी ऊंचा पद तुमको मिल सकता है। तब माँ तो प्रथम गुरु होती है, पूछा कौन भगवान, कहाँ श्री हरि? तो बोलते हैं श्री हरि सभी जगह हैं। हाँ, तब वो लड़का बोला कि मैं अब जाऊंगा माँ श्री हरि के लिए तपस्या करूंगा। और छोटा लड़का जंगल में माँ का गोद भी छोड़ करके सीधा जंगल में जाता है और तपस्या करने के लिए मन बनाकर देवर्षि नारद घूमते हुए उससे मिलते हैं और बोलते हैं, बेटा तू इतना छोटा इतना मासूम है, तू कहाँ जा रहा है? वो बोलता है, ऋषि रूप देखा तो नमस्कार भी किया, प्रणाम भी किया,
तो बोला गुरुवर मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, श्री हरि तपस्या करने से ना कि मिलते हैं, माँ बताया। तो नारद बहुत उसको हतोत्साहित किए, बेटा बड़े बड़े लोग जुग जुग तक तपस्या करते हैं, श्री हरि नहीं मिलते, तो अभी बच्चा है, खेलने खाने लायक, थोड़ा सा घर परिवार में कोई गाली गलौज हुआ या कुछ किया तो उसका इतना मान करके तुम ये क्यों करने जा रहा है। तो ये बोला गुरुवर मैंने तो ठीक कर लिया है, अब इसके बिना या तो श्री हरि मिलेंगे या तो यहीं ख़त्म हो जाऊंगा, अब वापस नहीं जाना। तो हठ इसका और दृढ़ संकल्प देखकर नारद जी बड़े खुश हुए और बोले बेटे उसको गुरु मंत्र दिए और बोले बेटा इस मंत्र का जप करना। अब सिद्ध मंत्र को पाकर वहीं एक आसन पर बैठ गया और बहुत दिन साधना किया और उससे भगवान प्रकट हुए। लेकिन उसके मन में जो पहला संकल्प था कि पिताजी का जो सिंहासन है, पिताजी के गोद है ना, उसके गौरव से भी ज़्यादा बड़ा गौरव चाहिए, अब वो उसके दिमाग में घुस गया था। भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, विष्णु भगवान दर्शन दिए, फिर भी उसको जो पहला संकल्प है ना उससे वैराग्य नहीं हुआ। उससे यदि वैराग्य हो गया होता तो भगवान उसको ध्रुव पद न देकर मुक्ति पद दे देते, मुक्ति पद चाहने से भी वो भी मिल जाता, लेकिन नहीं। उसके दृढ़ में शुरू में यही धारणा थी, ताना विमाता का सुन करके वो चला था और वो नहीं गया। लेकिन जो भी हो भगवान का तो दर्शन हुआ, इतना बड़ा ध्रुव पद मिल गया उसको। तो जो श्रेष्ठ संकल्प है यदि हो जाए और उसके प्रति लगा रहे तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि कोई नहीं पा सकता है, क्योंकि इसके पीछे सबके पीछे ही भगवान है, चाहे हम जाने या ना जाने या माने या न माने कुछ भी। लेकिन नहीं, एक चीज़ जैसे ही नहीं चाहा वैसे दूसरी चीज़ चाहत बढ़ जाती है, तीसरी बढ़ जाती है, चौथी आ जाती है, ऐसे करके हजारों चीज़ तो एक ही दिन में चाह लेते हैं। तो वो जो श्रेष्ठ संकल्प पीछे हटता जाता है। साधना यही है कि जब होश हो गया कि नहीं ये तो बड़ा टेढ़ा खीर है, चाहने से ही जब कुछ चीज़ मिलता है तो हम रत्ती चीज़ छोटी मोटी चीज़ क्यों चाहेंगे, ऐसा इसने हट किया। इसलिए ठाकुर बोलते हैं माँ तु कमलाकांत राम प्रसाद के देखा दिली आवा के देवी ना, ऐसा हाँ तुमने उनको दर्शन दिया मुझको नहीं दोगी। तो जब ऐसा हट हो और बाकी चीज़ ठाकुर पहले ही देख चुके थे, चावल केला विद्या, और उनका ये नहीं हुआ कि माँ पूजा कर रहे हैं, माँ तो सुनती नहीं, तो ठीक है छोड़ दो, जाकर पढ़ाई करेंगे, हाँ विद्या बागीश बनेंगे या और कोई बड़ी उपाधि लेंगे। वो क्योंकि वो छोटे बच्चे पर ही देख चुके थे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको चावल केला बांधने की विद्या है केवल। जैसे छोटे मोटे चीज़ के लिए लोग झगड़ रहे हैं, क्या जिंदगी का यही बड़ा उद्देश्य है, यही उद्देश्य है क्या? जिंदगी का तो उद्देश्य कोई श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इनके हिसाब से भगवान पाना श्रेष्ठ उद्देश्य है, देखे फिर भी माँ को तो मिल नहीं रहा, तो और कुछ चाहेंगे
ठाकुर का ये संकल्प नहीं हुआ, माँ नहीं मिलती तो और कुछ चाल लें, चलो राम नहीं मिले तो और कुछ रहीम भी मिल गए, ऐसा नहीं होता। तब उनको जीवन से ही ग्लानि हो जाती है कि नहीं, तब तो इस शरीर रखने से कोई लाभ नहीं, और जैसे ही इसका अंत कर देने को उद्यत होते हैं वैसे ही माँ का बड़ा भय रूप देखते हैं। अब वैसे ही उनको वस्तु की प्राप्ति होती है, तो भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, शिव जी बोलते हैं। तो भगवान तो सर्वत्र विराजमान हैं, लेकिन चाहने से तब तो मिलेंगे, लाखों चाहत, इसलिए चाहने में ब्रेक। और ब्रेक कैसे लगेगा, ये भी आसान नहीं है कि ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा। ठाकुर बोलते हैं मिश्री खा लेने से चीटे गुड़ का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाता है, इसलिए श्रेष्ठता का थोड़ा आस्वादन करना, कल्पना से, बुद्धि से, युक्ति से श्रेष्ठता का आस्वादन यदि किए तो उसमें रुचि होगी, नहीं तो केवल बोलने से नहीं होता है। श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं, कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं, जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी से ही कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है, फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। माने ये बंधन जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही इसके लिए सोचना होगा, उसके लिए सोचना होगा, और फिर सोचना पड़ेगा तो उसका सबका डिमांड भी पूरा करना होगा, और डिमांड पूरा करते करते इसका डिमांड, बीवी का डिमांड, तो बच्चों का डिमांड, उसका शादी होगा, उन लोगों का डिमांड, और अनंत मैंने डिमांड की चेन लगी रहती है। एक बार हम नारद जी का एक आदमी कहानी सुनाए होंगे। नारद बहुत भगवान का भक्त था, नारद जी बोले चलिए आप, हम जा रहे हैं, ले जाएंगे आपको वैकुंठ। वो नहीं गया, लास्ट में मेढक का जन्म हो गया। वो बार बार जन्म लेता उसी घर में, पहले आदमी का बैल, फिर बैल का जन्म पाया, फिर कुत्ता का जन्म पाया, फिर मेढक का जन्म पाया। तब भी नारद जी बार बार फिर कर आकर के उसको पूछे कि अब तो चलिए। तब वो गुस्सा होकर बोलता है, मैं नाती पोता इसको उसको सबको देखता हूँ, ये सब जाते हैं तो मुझको बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई दूसरा आदमी नहीं मिला जिसको आप वैकुंठ ले जाएंगे, बार बार क्यों आते हैं? अब नारद जी का आना खत्म हो गया। ऐसे विस्तार होता है। वो बहुत श्रेष्ठ भक्त था, लेकिन नहीं, वासना धीरे धीरे ऐसी है, एक को देखेंगे दूसरे को देखेंगे, ऐसे ऐसे करते करते मेढक का जन्म आ गया। तो फिर और उसमें अधिक अधिक अधिकाई, ये जो लोभ है ना, थोड़ा सा मिल जाए तो अधिक से अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक होता चलता। इसलिए वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में मानस रोग का वर्णन किए। बहुत तरह का रोग से आदमी ग्रसित है। अब वो रोग कैसे दूर होगा? रोग दूर होने का उपाय भी शास्त्र बताए हैं, ठाकुर रोज ही उपाय बताते हैं, लेकिन उपाय समझ में हो तब तो, फिर भी समझ में हो या आए या ना आए, पथ्य तो सेवन करना है। पथ्य यही है सत्संग और सद्ग्रंथ का अध्ययन, इस उद्देश्य से कि इससे हमारे प्रयोजन की क्या चीज़ मिलेगी, कैसे मिलेगी। खोजे जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, खोजने से मिलता है।
नहीं खोजने से मैं बेपुरा बुलंदरा रहा किनारे बैठ। तो बोलते हैं जब अधीन हो गए फिर कामिनी कांचन के फिर और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं कर सकते। अब एक दूसरा उदाहरण बोल रहे हैं। जयपुर के गोविंद जी के पुजारी पहले अपना विवाह नहीं करते थे। विवाह कर लिया, आधी स्वतंत्रता चली गई, बच्चे पैदा हो गए और 75% स्वाधीनता चली गई, और कुछ हुआ तो प्राय 100% ही चली जाती, 1-2% को छोड़कर और बाकी। तो ठाकुर बोलते हैं जयपुर के में गोविंद जी के पुजारी पहले अपना विवाह नहीं करते थे, तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए। राजा एक बार बोला कि पुजारी लोगों को बुलाओ, तो नहीं गए, और खबर भेजाया राजा को ही आने को कहो, राजा को ही बुलाओ। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। राजा विचार किया होगा क्यों ऐसा है, तो तेजियान है उनको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, इसलिए गम नहीं है। हाँ, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तो फिर क्यों आएंगे, क्यों सुनेंगे। तो राजा लोग तो बहुत चालाक होते हैं, एक पंच और उनके मंत्री वगैरह से क्या बात है, तो सब एनालिसिस करते हैं, तो उनका शादी करा दिए। अब शादी करा दिए, ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकते। वो लोग की भी इच्छा हुई कि सब लोग बोल रहे हैं तो चलो, राजा भी बोल रहे हैं तो कर ले, नहीं तो वहीं चिटक कर बोलते नहीं, और ज़रूरत नहीं, हम लोग तो अच्छे ही। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको ब्रह्मा जी पैदा किए और बोले बेटा तुम लोग बड़े होकर के सृष्टि करनी होगी, इसमें तुम लोग को हाथ बढ़ाना होगा। वो लोग बोले पिताजी हम लोग तो भगवत चिंतन करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में लीन रहना चाहते हैं, हम लोग सृष्टि के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। वो लोग थोड़ा बुद्धि सत्व गुण के आधार से जन्मे थे, ब्रह्मा जी के संकल्प से, मनस संकल्प से जन्म लिए थे, इसलिए वो सब भेद सृष्टि और उसका परमात्मा का सब भेद जानते थे। इसलिए बोले पिताजी इस झंझट में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन पिताजी तो पिताजी होता है ना, गुरु। बोले बेटा अभी नहीं, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब तुमको करना है, पिताजी की आज्ञा माननी है। ये लोग विचार करके देखिए, अरे बाबा यदि बड़े हो गए तो पिताजी का आज्ञा नहीं मानना होगा तो गुरु आज्ञा अवहेलना का हमको दोष लगेगा। तो ठीक किए कि नहीं, अब 5 साल से हम लोग बड़े नहीं होंगे ही नहीं, पंचहायन संयुक्ता, माने 5 साल से बड़े नहीं होंगे। अब जब बड़े ही नहीं होंगे तो हमको सृष्टि क्या करनी होगी, बड़े ही नहीं होंगे, तो इसलिए अभी भी बच्चे के जैसे हैं रहते हैं। वो लोग एकदम छोटे 5 साल के बच्चे, इसलिए वो पहले ही संकल्प कर लिए। लेकिन ये पुजारी लोग को जब राजा वगैरह सलाह करके बोले तो नहीं, ये विवाह कर लिए। तब राजा से साक्षात्कार करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा। एक बार शादी करा दिया, फिर राजा से को कभी बुलाना नहीं पड़ा कि अमुक पंडित अमुक पंडा को बुला लाओ, अमुक पंडित जी को बुला लाओ। वे खुद हाजिर होते थे, कहते थे महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। हाँ, आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है,
आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। अब उनको बहुत सारा काम मिल गया, अपने आप राजा के पास दरबार लगाने लगे। इसलिए एक जो मोह है, जैसे ही एक मोह के फंदे में पड़ गए, बस अब मोह अपना करामात दिखाएगा, शासन करेगा। मोह राजा हो गया। अब मोह राजा हो गया, अब उसके फंदे में पड़ गए तो फिर अब क्या करना, घूमो, बार बार उसकी खुशामद करनी पड़ी। और एक कहानी बताते हैं ठाकुर। 1200 भगत और 1300 भगतिन वाली कहावत तो जानते हो ना। 1200 भगत और 1300 भक्तिन, नेड़ा नेड़ी बंगला में। नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। नित्यानंद गोस्वामी वीरभद्र, नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र, वो जो अपना गौरांग महाप्रभु के जो सखा थे, उनके पुत्र वीरभद्र, उनके 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। ये लोग सब एक किया, साधना किया और ब्रह्मचारी थे। साधना करता, एक मन लगाकर जो साधना करेगा तो बहुत सिद्धि तो मिलेगी। तो जब सिद्ध हो गए तो वीरभद्र को बहुत डर लगा। वे सोचने लगे कि वे सबके सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा। जब साधना में सिद्धि हो जाती है तो किसी को कुछ बोल दिया, अभिशाप दे दिया तो अभिशाप लग गया, आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद लग जाता। जिधर से निकलेंगे वहीं भय। ऐसे लोग जो कुछ क्या बोल देगा कोई ठीक नहीं है, लोग डरेंगे। क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा, असिद्ध भी है। इसलिए वो यदि कुछ नहीं भी बोले तो भी उनका अपराध यदि कोई कर दे बिना जाने, तो बच्चे हैं, कभी शरारत कर देते हैं, कभी कोई चीज़ कर दिया, कोई जाने या अनजाने, तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। एक दिन वीरभद्र बोले, जाओ गंगा जी में नहाओ और उपासना करके आओ। भगत सब ऐसे तपस्वी थे कि ध्यान करते ही समाधि मग्न हो जाते थे। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें कोई खबर नहीं रहती थी। भाटा हो गया तथापि ध्यान भंग न हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए कि वीरभद्र क्या कहेंगे। 100 को अनुमान हो गया, क्योंकि कुछ अरेंजमेंट कर लिए थे वीरभद्र। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए, वीरभद्र से साक्षात्कार नहीं किया। वो लोग समझ गए कि कोई दाल में काला है, इसलिए सीधा चले गए, क्योंकि तैयारी ऐसा ही देखे रहे होंगे, सुने होंगे। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्ति ने तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनसे विवाह करो। अभी 1200 आए तो उनको क्या मालूम कि ये 1300 नहीं है। 1300 भक्ति बुलाए और बोले तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा।
शिष्य आज्ञाकारी थे। पहले पिताजी की आज्ञा है ना, राम जी 14 वर्ष वनवास धारण किए, इसलिए पिता की आज्ञा पर बहुत निष्ठा होती थी। ऐसे ही गुरु की आज्ञा पर तो उन्होंने कहा जो आज्ञा। पर 1200 भक्तों के लेकिन वो फिर गुरुजी से बोले, परंतु हम में से 100 न जाने कहाँ चले गए, क्योंकि ये लोग देखा जाते समय कुछ को, इसलिए ये लोग बोला कि 100 न जाने कहाँ चले गए हमको बिना बोले। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवा दासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या का बल न रहा। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। विजय से अब कहते हैं, तुम लोग स्वयं या देखते हो दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहा है। देखो, इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूटों की ठोकरें खाते हैं। स्वतंत्रता छिन जाती है। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके यह हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती। अभी विवाह कर लिया तो अभी उसके लिए खाना पीना नहीं जुटाएंगे तो कैसे होगा। इसलिए बूट का ठोकर खाना पड़ता है पढ़े लिखे लोगों को। इसीलिए यह अपमान दासता की इतनी मार। जितना भी साहब लोग अपमान करें या तिरस्कार करें, जो भी हो, सब सह लेगा, क्योंकि बंधन पे पड़ गए और काम बढ़ा दिया। इसलिए यही प्रसंग कर रहा है ठाकुर जी। जो भी पकड़ते हैं अच्छा साधक पाने से बहुत उसका समझने नहीं समझ पाए ऐसा बात नहीं है, पूरा ही समझ जाता है ठाकुर के प्रति। लेकिन फिर दिल में कितना, ठाकुर से तो बहुत लोग कितना चीज़ सुने, लेकिन कितने लोगों का पूरा दिल परिवर्तन हो गया। ये है जिसके दिल में पूरा पूरा संकल्प हुआ, वो लोग परिवर्तित हो गए। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।